नमस्कार भाइयों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। कल जो इंटरव्यू हुए थे उनमें जो प्रोसेस सर्वर और पीएन की भर्ती में जो क्वेश्चन आंसर पूछे थे उनको लेकर मैं आज आपके सामने आया हूं। इनको रिवाइज कर लीजिए क्योंकि कल जो इंटरव्यू स्टार्ट होंगे वो जी वाले अक्षर से स्टार्ट होंगे। जी से लेकर GHIJKL जितने भी अभी वर्ड बचे हुए हैं या जिनके भी इंटरव्यू बचे हुए हैं उनके लिए ये क्वेश्चन आंसर बहुत ही हेल्पफुल है। और इनको देखिए आप, मैंने जो क्वेश्चन लोगों से पूछे हैं उनको मैं आपके सामने लाया हूँ। इनको देखिए, याद करिए और इंटरव्यू के दौरान जज साहब को बताइए। जो सामने ये राज्यसभा के सभापति कौन है, ये क्वेश्चन अभी जज साहब ने पूछा था कि राज्यसभा के सभापति कौन है, तो आपको आंसर बताना है जगदीप धनखड़। अब आपसे पूछने लग जाए जज साहब की जगदीप धनखड़ कौन है, तो जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति हैं और हमारे देश के उपराष्ट्रपति भी हैं। ध्यान रखना, जो राज्यसभा का सभापति होता है वो कौन होता है, हमारे देश का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के उपसभापति कौन है, हरिवंश राय नारायण सिंह। हरिवंश राय नारायण सिंह हमारे राज्यसभा के उपसभापति हैं। इसके बाद हरियाणा के राज्यपाल कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे हरियाणा के राज्यपाल कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के 5 उप प्रधानमंत्री बताओ। ये सबसे हार्ड क्वेश्चन पूछा था अब तक का, हमें इसी पर सबसे ज्यादा ध्यान देना, ध्यान रखना, क्योंकि जज साहब पूछते हैं और हमको बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना उनके सामने। भारत के 5 उप प्रधानमंत्री, चलो प्रधानमंत्री तो हम बता भी दें, उप प्रधानमंत्री तो बहुत याद करने वाली चीज है। ये है हमारे भारत के 5 उप प्रधानमंत्री। सबसे पहले उप प्रधानमंत्री अगर पूछे, हमारे देश का सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हमारे सबसे पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद मोरारजी देसाई, इसके बाद चौधरी चरण सिंह, उसके बाद चौधरी देवीलाल, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी। मैं आपको बता दूं ये सबसे अहम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे जो जज साहब हैं या तो थर्ड क्वेश्चन या फिफ्थ क्वेश्चन सबसे ज्यादा हार्ड पूछते हैं ताकि उसको लोग बता ना पाए और सेलेक्ट ना हो पाए। वो चाहते हैं जज साहब की अच्छे से अच्छा कैंडिडेट प्रोसेस सर्वर के लिए सेलेक्ट हो। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 5 उपराष्ट्रपति बताओ। ये भी क्वेश्चन पूछा था आज। भारत के 5 उपराष्ट्रपति कौन कौन से हैं। पहला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। इसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे देश के 2 बार लगातार 10 साल उपराष्ट्रपति रहे। श्री गोपाल स्वरूप पाठक, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति कौन रहे, तो आपको उत्तर देना पड़ेगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पॉइंट है श्री गोपाल स्वरूप पाठक। फोर्थ पॉइंट है आपका श्री बीडी जत्ती, ये भी हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं। और फिलहाल आपको मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जगदीप धनखड़ जो करंट में उपराष्ट्रपति है हमारे देश के, वो यही है। और बाई चांस आपसे पूछ ले जगदीप धनखड़ किस राज्य से संबंधित हैं, तो ये आपको उत्तर देना पड़ेगा राजस्थान। जगदीप धनखड़ हमारे राजस्थान से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये जो पूछा गया था आज जज साहब ने पूछा था, भारत के उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आते हैं। मतलब भारत के जो राष्ट्रपति हैं किस आर्टिकल में, संविधान के किस आर्टिकल में उनका वर्णन है, तो आपको बताना है 63 में आते हैं। हमारे भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन संविधान के आर्टिकल 63 के अंतर्गत आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो देखिए, भारत का राष्ट्रपति का वर्णन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। अभी तो मैंने आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति 63 में आते हैं। अब पूछा है कि राष्ट्रपति, हमारे देश की जो प्रेसिडेंट है फिलहाल द्रौपदी मुर्मू, वो किस आर्टिकल के अंदर आती हैं, वो आती है 52 यानी कि 52 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रपति 52, उपराष्ट्रपति 63
3। इसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के 5 राष्ट्रपति बताइए। आप ऐसे करके भी बता सकते हैं। अभी हमारे कौन है राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू। इससे पहले कौन थे? रामनाथ कोविंद। उससे पहले कौन थी? कांग्रेस सरकार थी तब तो, प्रतिभा पाटिल। और उससे पहले एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। और सबसे पहले उपराष्ट्र हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे करके याद करिए, सबसे पहले थे राजेंद्र प्रसाद। और अभी बीजेपी सरकार में जो सबसे पहले मोदी जी ने राष्ट्रपति बनाए थे वो कौन थे? रामनाथ कोविंद, एससी बीसी से आते हैं जो। इसके बाद बनाए थे मोदी जी ने द्रौपदी मुर्मू को। अब मोदी जी से पहले कौन राष्ट्रपति था ये भी पूछ सकते हैं। मोदी जी मतलब मोदी जी के आने से पहले कांग्रेस सरकार का कौन सा राष्ट्रपति था? तो आपको आंसर बताना पड़ेगा प्रतिभा पाटिल। और फिर उसके बाद उससे पहले एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। कोई से भी 5 राष्ट्रपति आपको बताने हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ये, भारत के 5 प्रधानमंत्री बताओ। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के 5 प्रधानमंत्री कौन से हैं। तो ध्यान रखें, तरीके से आंसर दें। जवाहरलाल नेहरू हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो 17 साल रहे हैं, 1947 से 1964 तक। इसके बाद जो हमारे दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं, नरेंद्र मोदी 2 बार, अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार, मनमोहन सिंह 2 बार, इंदिरा गांधी 3 बार, यानी कि 11 साल। सबसे ज्यादा बार जो प्रधानमंत्री रहे हैं जवाहरलाल नेहरू 17 साल, इंदिरा गांधी 11 साल, और उसके बाद 10 साल रहे हैं हमारे मनमोहन सिंह जी और हमारे नरेंद्र मोदी जी। तो इस तरीके से कोई से भी 5 प्रधानमंत्री आपको बताने, ध्यान रहे, हिचकिना और आराम से आंसर दें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये था, भारत के प्रधानमंत्री का वर्णन किस आर्टिकल के तहत आता है, किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो ध्यान रखें, 74 के अंदर वर्णन है प्रधानमंत्री का। हमारा जो संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें अनुच्छेद 74 ये कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। वो 74 अनुच्छेद कहता है इस बात को। ये क्वेश्चन आज पूछे गए थे। आशा है कि आपसे भी यही क्वेश्चन पूछे जाएं या इनसे रिलेटेड संबंधित पूछे जाएं, और मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया इस वीडियो को आगे तक पहुंचाएं, लोगों की हेल्प करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब और लाइक करें। आप लोग लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब तो ठीक ही है। आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर, और मैं चाहता हूं कि आप सबकी हेल्प हो इस वीडियो से। मैं सुबह 11 बजे का सिर्फ आपके लिए और करीब अब 1:30 बजे तक वहाँ रहा, और मैंने लोगों से क्वेश्चन आंसर पूछे कि उनसे क्या क्या पूछा गया। उस तरीके से मैंने आपके सामने यही वर्णन किया है। क्वेश्चन यही थे, लोग बहुत सारे थे, उनसे यही क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन लोगों को हिचकिचाहट और घबराहट के कारण आंसर देने में गड़बड़ी हुई। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शीशे के सामने खड़े हो जाएं, तब इन क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करें अच्छे से, ताकि जब जज साहब आपके सामने क्वेश्चन पूछें तो आप उनको अच्छे से बता पाएं। क्वेश्चन नहीं पूछते, कोई भी 5 उपराष्ट्रपति पूछ लेंगे, 5 राष्ट्रपति पूछ लेंगे, 5 उप प्रधानमंत्री पूछ लेंगे, 5 प्रधानमंत्री पूछ लेंगे, किस आर्टिकल के तहत आते हैं। इस तरीके से आपको आंसर देना है। बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको ये है कि इस वीडियो को बार बार देखना है। वीडियो को बार बार देखने से, सोचने से, समझने से ये याद हो जाते हैं क्वेश्चन आंसर, तब आप हेजिटेट नहीं होंगे जज साहब के सामने। और ध्यान रहे, जब आप जज साहब के रूम में एंटर करें तब तक बैठे ना, जब तक जज साहब आपसे ना कहें। 5 नंबर इसी के होते हैं। आपका जो इंटरव्यू होगा वो 25 नंबर का है। 5 नंबर आपके आउटफिट, आपके कपड़े जो आपने पहने, जैसे कि आपको फॉर्मल पैंट पहननी चाहिए, फॉर्मली शर्ट और जूते ब्लैक, ठीक है। इसके अलावा आपके चलने का तरीका, कुर्सी के पास जाकर बैठे ना, कुर्सी पर खड़े हो जाएं, जब तक जज साहब आपसे कहे ना बैठ जाओ तब तक ना बैठें। सबसे आपको गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून इस तरीके से बोलना है, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, जो भी आपको मिले, लेडी जज या जेंट्स जज जो भी मिले, इस तरीके से आपको करना है। वीडियो को अच्छे से देखें, कई बार देखें, अपने बालों को अच्छे से काट कर जाएं। आपकी परफॉर्मेंस आपको 5 नंबर से दिलाएगी।
और जो 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आपको इंटरव्यू में सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आप प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, कई बार देखें, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से लर्न हो जाएं, और सबको दिखाएं और सबको शेयर करें और लाइक भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।